नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। आज जो रहेगी क्लास, इसमें केंद्र का वित्त आयोग और राज्य का वित्त आयोग, जो दो संस्थाएं हैं, केंद्र का वित्त आयोग और राज्य का वित्त आयोग, इसके बारे में बताया जाएगा। पिछली वाली क्लास में जो संविधानेतर संस्थाएं थीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसके अंतर्गत आपको जो डिफरेंट निकायों के बारे में बताया था, और 73वां संशोधन और 74वें संशोधन के बारे में पिछली क्लास में बताया था। आज जो रहेगी ये राज्य का वित्त आयोग और केंद्र का वित्त आयोग। तो वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल 280, केंद्र का वित्त आयोग। केंद्र का वित्त आयोग केंद्र का वित्त आयोग 280। केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280। तो सबसे पहले से याद रखने की, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर ये वित्त आयोग नहीं था। और जब ये वित्त आयोग नहीं था तो उसके बारे में 2 वर्ष के भीतर ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी कि इसके 2 वर्ष के भीतर केंद्र का वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो भारत सरकार ने 2 वर्ष के भीतर, क्योंकि पहले तो था नहीं, जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद बनाया गया था ये, तो 2 वर्ष के भीतर 1951 में वित्त अधिनियम बनाया गया। वित्त अधिनियम बनाया गया। तो जब संविधान लागू हुआ था तो ये नहीं था, उसके 2 वर्ष के भीतर नेहरू गवर्नमेंट ने इसको ऐड कराया था। तो वित्त अधिनियम 1951 बनाया और वो पास किया गया था। तो केंद्र का वित्त आयोग ये बनाया गया था। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर ये छोटा ही है, एक तो इसके आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, एक इसके सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, और फालतू चीज इसमें कोई नहीं पूछ जाती, और एक इसका कार्य क्या है भाई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं सदस्यों की। एक तो सदस्य कितने होते हैं इसमें, पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा है वित्त आयोग के सदस्य। वित्त आयोग के सदस्य, तो सदस्य होते हैं इसके
तो एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो होता है इसका अध्यक्ष, और 4 होते हैं इसके सदस्य बाकी वाले। तो एक इसमें अध्यक्ष और 4 इसके बाकी सदस्य, तो टोटल कितने हैं? टोटल 5 है। तो टोटल 5 रहेंगे ये। ठीक है जी। एक इसका कार्यकाल कितना होता है? देखिए कार्यकाल के बारे में जो इसका बताया गया है वो 5 साल है। राष्ट्रपति इसको गठित करता है, लेकिन ऐसा भी व्यवस्था बनाई गई है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 साल पहले भी खत्म करके दोबारा से गठित कर सकता है। तो वित्त जो था, ये वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। अगर राष्ट्रपति चाहता है कि इसको पहले ही खत्म करना तो पहले भी वो खत्म कर सकता है। तो कार्यकाल इसका 5 साल का। तो वित्त आयोग का कार्यकाल तो 5 साल, लेकिन इसको राष्ट्रपति समय से पहले खत्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। चौथा पॉइंट, अध्यक्ष प्लस सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है जी। तो 5 वर्ष कार्यकाल, और अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है जी। तो ये केंद्र का वित्त आयोग है। और अब बात करेंगे कि 5वां पॉइंट, इसके अध्यक्ष और सदस्य को वित्त यानी कि पैसे के बारे में या किसी विभाग में कार्य कर चुका हो। छठवां, ये इसके सदस्यों को अर्थशास्त्र का ज्ञान या ज्ञाता हो, कि जो अर्थशास्त्र के बारे में जानता हो। तो ये कितनी बात बताई है कि अध्यक्ष और सदस्य वित्त, पैसे के बारे में या किसी विभाग में वो कार्य कर चुका हो, और इसके सदस्य को अर्थशास्त्र का ज्ञान हो।
तो ये बात है। अच्छा, इसके अब बात करते कार्य, किसके कार्य क्या हैं। कार्य, तो कार्य इसके ये हैं, कार्य इस कार्य जो ये करता है, कार्य ये करता है ये कि जो ये वित्त आयोग है, ये एक तो जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के प्लस में राज्य सरकार के बीच में जो कर होते हैं, तो एक तो कर हैं जो उनकी आय है, शुद्ध आगामी जिसको बोलते हैं, तो कर का एक तो वितरण करता है, उनके बीच में ये बंटवारा करता है। तो एक तो कर का, यानी कि इसको बोलते हैं शुद्ध कर आगामी का बंटवारा, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरी बात यह जो केंद्र की संचित निधि है, तो केंद्र की संचित निधि में से धन निकाल करके राज्य की संचित निधि को प्रोवाइड कराता है। तो जो संचित निधि होती है, उसमें से राज्य की संचित निधि में धन देना, धन डालना। तो एक तो शुद्ध आगामी जो कर है, इनकम है, सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा करता है। दूसरा, जो राज्य की जो केंद्र की संचित निधि है, उसमें से पैसे निकाल करके और राज्य की संचित निधि को धन देना। तो ये इसके कार्य हैं। और राज्य को पहले दो लिख लेते हैं, इनको दो को लिख लेते हैं कि भाई ये क्या है, लास्ट में तीसरा वाला लिख देंगे फिर। तो पहला यह केंद्र और राज्य के बीच में शुद्ध आगामी कर का बंटवारा करता है, बंटवारा करता है। तो ये कर का बंटवारा करता है। दूसरा, केंद्र की संचित निधि में से राज्य के लिए हिस्सा बोल सकते हैं या बंटवारा या फिर धनराशि। तो धनराशि देना। तो ये जो है, ये जो वित्त आयोग है केंद्र का, तो ये उसके कार्य हैं कि भाई ये क्या कार्य करता है। तो इसके कार्य हो गए। इसके जो मेन पूछे जाते हैं, भाई कितने इसमें सदस्य होते हैं और कितने एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसके होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल के बारे में कई बार पूछा गया। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको पहले भी खत्म कर सकता है
और दोबारा से फिर गठित भी कर सकता है। तो 5 साल अध्यक्ष और सदस्य, और 51 में वित्त अधिनियम लागू किया गया था। संविधान जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में ये नहीं था, ये बाद में अडॉप्ट किया गया था। तो एक तो केंद्र का वित्त अधिनियम है। दूसरा एक है राज्य का वित्त आयोग। तो राज्य का वित्त आयोग, आर्टिकल 243। तो राज्य का वित्त आयोग, दो बात इसके बारे में भी लिख लो। राज्य का वित्त आयोग और केंद्र के वित्त आयोग, अध्यक्ष प्लस सदस्य सेम रहेंगे। कार्यकाल 5 साल रहेगा, पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है इनकी। ठीक है जी। तो पहला 5 ईयर। एक सदस्य, देखो सदस्यों के बारे में ये गवर्नर के ऊपर है कि वो कितने बनाए। और इसके बाद में कार्यकाल हो गया, अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गए, ये आर्टिकल हो जाएगा। इसके बाद में इसका कार्य, कार्य तो इसका कार्य जो पहला है, एक तो ये जो राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए धन देना। दूसरा, पंचायतों को पंचायतों को वित्त संबंधी मामलों में परामर्श देना। ठीक है जी। और
अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 साल। ठीक है जी। तो ये राज्य का वित्त आयोग है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये राज्य का वित्त आयोग था। जो इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल, वो इसका हो गया है, लिखा दिया है। अब आगे एक और है, एक चीज और रहेगी छोटी सी बस। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति। तो जो सहकारी समिति होती हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होती हैं। इसको पूछा जाता है कि भाई ये कब ऐड की गई थी संविधान में? क्या मूल संविधान में ये थी? तो ये मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक तो इसके बारे में, भाई कौन से संशोधन से जोड़ी गई थी, एक। दूसरा, इसके अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये जो था तुम्हारा 97वां अमेंडमेंट एक्ट, 97वां संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ी गई। तो ये 97वां संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ी गई, और प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे उस टाइम पर। तो 97वें अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ी गई थी। 97वां अमेंडमेंट एक्ट 2011, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वित्त केंद्र सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये केंद्र सरकार द्वारा और इसके आर्टिकल और पूछा था कि वो आर्टिकल कौन सा है इसका। तो इसके जो आर्टिकल हैं वो 243 ZH से लेकर के 243 ZE तक ये पूछे जाते हैं। देखो ये जो आर्टिकल हैं, ये जब पूछे जाते हैं कि जब कोई एग्जाम को ज्यादा हार्ड लेवल पर पहुंचाना हो, तो
ये और एक जो मैंने कल नगर पालिकाएं और जो ग्राम पंचायत बताई थी, तो इनके जो ये आर्टिकल हैं थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं और के मुकाबले में। तो और तो आसान है अनुच्छेद, तो बाकी उनके मुकाबले में ये थोड़े हार्ड हैं ये। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां 97 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में मनमोहन सिंह के द्वारा ये जोड़ी गई थी और आर्टिकल इसके यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों का। तो ये एक क्लास आपकी अब कल की ओर रह गई है, जिसमें जो हमारी रिट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिट लगाई जाती हैं, आप एक तरीके से इनको एप्लीकेशन ही मान सकते हैं कि जो मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है या और उनसे अलग मामलों में हाई कोर्ट में लगाई जाती है। और रिट लगाने के मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट लगाते हैं और हाई कोर्ट में, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर होती है, हाई कोर्ट को ज्यादा होती है? तो हाई कोर्ट को ज्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट लगा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में मूल अधिकार प्लस जो और मामले हैं उनके बचाव के लिए रिट लगा सकते हैं। रिट 5 प्रकार की होती है, उसके बारे में जो कल लेक्चर रहेगा। रिट जितनी भी हैं 5 हमारी, वो क्या होती हैं, किस टाइम पर कौन सी लगाई जाती है, उसके बारे में कल किया जाएगा। धन्यवाद।